नमस्कार, आप देख रहे हैं फसल क्रांति और मैं हूं आर्यमन यादव। हम मौजूद हैं यहाँ पुणे किसान मेले में, जहां पर हम इस समय जनता एग्रो के मैनेजर एग्रो डिवीजन भव्या जी के साथ मौजूद हैं। मैम का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे चैनल पर आने के लिए। थैंक यू जी मैम, मेरा सबसे पहला प्रश्न यही रहेगा कि जनता एग्रो किस तरीके के उत्पाद बनाती है और उसका इंट्रोडक्शन क्या आप देना चाहेंगे, क्योंकि आपने बताया कि ये कर्नाटका से बिलोंग करती है, तो किस तरीके से ये राज्यों में काम कर रही है? मेरा नाम भव्या है। हमारा कंपनी के नाम जनता एग्रो प्रोडक्ट्स है। हमारा एक्चुअली 35 इयर्स का कंपनी है। कर्नाटका का एक छोटा सा विलेज कोटा में बिलोंग करते हैं हम। 35 इयर्स हम कैसे शुरू हुआ है, हमारा कोस्टल बेल्ट है, बहुत सारी फिशिंग होता है उधर। सो उधर में फिशिंग वेस्ट फिशेस बहुत रिमेन होता था। उसको कैसे मैनेज करेंगे, ऐसा क्वेश्चन आने के टाइम हमने सोचा इससे फर्टिलाइजर्स बनाएंगे, सो दैट विल बी यूजफुल, ऐसे फार्मर्स को यूज होगा बोल के। सो पहले हमारा फिश मील, फिश ऑयल बोल के सिर्फ फीड बेस्ड प्रोडक्ट्स था। उसके बाद हमने ये बाई प्रोडक्ट्स प्रिपेयर किया है। हमारा प्रोडक्ट्स एक्चुअली हम ऑलमोस्ट 25 कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं। हमारा 10 ब्रांचेस है। आवर मेन ब्रांच इज इन उडुपी, इट इज़ कर्नाटका में। तमिलनाडु में हमारा एक ब्रांच है और रत्नागिरी महाराष्ट्र में ब्रांच है। हमारा टाई-अप्स है इधर बंगाल में, उड़ीसा में हमारा टाई-अप्स है। एंड वी हैव आवर ब्रांचेस इन वियतनाम, दुबई में है, ओमान में है, मोरक्को में शुरू हो रहा है और साउथ अफ्रीका में भी हमारा प्रोडक्ट्स बनता है। सो ऑल ओवर वी सर्व टू 5 to 6 इंडस्ट्रीज। एग्रीकल्चर को छोड़ के लेदर इंडस्ट्री को सर्व करते हैं, फार्मा में, फूड इंडस्ट्री में, पेट फूड में हमारा अलग अलग डिविजन्स हमारा प्रोडक्ट्स बनते हैं उधर। मैम, B2B मार्केटिंग होती है? यस, हमारा B2B मार्केटिंग है। ऑल ओवर इंडिया वी सप्लाई टू द कंपनी, सो दे डू उनका ब्रांड में वो सेल करते हैं और हम व्हाइट लेबलिंग भी करते हैं। अलग अलग ब्रांड में हम व्हाइट लेबलिंग करके देते हैं प्रोडक्ट्स। मैम, मेरा अगला प्रश्न आपसे यही रहेगा कि कंपनी क्या क्या उत्पादों को किन किन उत्पादों का उत्पादन करती है और कैसे वो B2B के माध्यम से कंपनियों तक पहुंचते हैं? सो हमारा कंपनी बायोस्टिमुलेंट्स मेनली उत्पादन करते हैं। बायोस्टिमुलेंट्स में अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन करते हैं हम। 40%, 50, 70 बोल के लिक्विड में है और पाउडर्स में भी करते हैं हम। सो प्रोडक्ट रेंज कैसे बनाते हैं कि हमारा एंजाइम हाइड्रोलिसिस प्रोसेस है। जो प्रोटीन मिलता है उसको एंजाइम हाइड्रोलिसिस करके स्मॉल पार्टिकल्स में हम कन्वर्ट करते हैं, सो दैट वो स्प्रे करेंगे या ड्रिप में देंगे तो प्लांट्स को इजीली अवेलेबल हो जाए। और हमारा प्रोडक्ट्स का यूनिक ये है कि वो फिश से बनता है। फिश एक मैराइन सोर्स है, उधर विटामिन्स, मिनरल्स और बहुत न्यूट्रिएंट्स एडिशनल मिलते हैं प्लांट्स को। जो भी केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं उससे मिट्टी का जो क्वालिटी है वो खराब हुआ है। सो हम प्रोडक्ट ऐसे बनते हैं कि सारे प्रोडक्ट्स में ऑर्गेनिक कार्बन हो और प्रोटीन हो, ऐसे हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं सो दैट सॉइल का हेल्थ भी इंप्रूव होता है, प्लांट्स भी इंप्रूव होता है। प्रोडक्ट्स रेंज बोले तो हमारा बायोस्टिमुलेंट्स है, ऑर्गेनिक कार्बन है, फिश बोन मील से एक फॉस्फोरस सोर्स है वो, और माइक्रोन्यूट्रिएंट चिलेट्स बनाते हैं हम। जो केमिकल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उसको रिप्लेस करने के लिए हम ऑर्गेनिक फॉर्म में बनाते हैं। सो कोई भी फॉर्मुलेशन हो हम कस्टम मेड सॉल्यूशंस देते हैं सो दैट B2B कंपनीज जो भी प्रोडक्ट्स फॉर्मुलेशन बोलते हैं ऑर्गेनिक में हम उनको बना के देते हैं। और हमारा स्पेशल प्रोडक्ट्स है कि फिश ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स है, उससे हम ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बनाते हैं। जो केमिकल पेस्टिसाइड है उसको रिप्लेस करने के लिए ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है। और भी प्रोडक्ट्स है जो कार्बन प्रोडक्ट है उनको ग्रैनुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं हम, सो दैट ये पैडी हो या हॉर्टिकल्चर क्रॉप को अप्लाई कर सकते हैं। कस्टम मेड प्रोडक्ट्स की वजह से B2B कंपनी सर्व करना भी ईजी होता है। हमारे पास फैसिलिटी है, वी कैन प्रोसेस 1000 टन पर डे हमारा कैपेसिटी प्रोडक्शन का। सो ऑल ओवर इंडिया हम B2B कंपनीज को रीच होते हैं, उनको अलग अलग प्रोडक्ट रेंजेस और कस्टम मेड प्रोडक्ट्स बना के देते हैं। आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया। मैम, अगला प्रश्न मेरा यही रहेगा कि सबसे बड़ी समस्या इस समय देश में ये चल रही है कि DAP किसानों को नहीं मिल रहा है। किसान काफ़ी परेशान है। बुआई के समय धान में और कई सारी फसलों में उन्हें इस्तेमाल करना होता है जो कि उनको नहीं मिल पा रहा है। विकल्प के तौर पर सरकार ने उनको कई तरीके के समाधान दिए हैं। जैसे उनको बोला है कि इस्तेमाल करें NPK का। NPK फिश ऑयल में भी मौजूद होता है। तो मैम, क्या DAP की मात्रा को ये मैच कर सकता है क्या? उसको
पूरा कर सकता है? ये एक्चुअली डीएपी में जितना मात्रा है उतना मात्रा तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में नहीं रहता है, उसमें ज़्यादा परसेंटेज रहता है, बट वो सॉइल में अवेलेबल नहीं रहता है। वो सॉइल को ख़राब करते हैं, वो कंटेंट उधर लेके सॉइल को ब्लीच आउट कर लेते हैं। हमारा क्या है, जितना परसेंटेज अवेलेबल हो ना उतना ही प्रोडक्ट में रहता है, वो पूरा अवेलेबल फॉर्म में रहता है। एनपीके कंटेंट रहता है हमारा इसमें, पूरा नेचुरल फॉर्म में रहता है और अवेलेबल, इजीली अवेलेबल है। सॉइल को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है इस प्रोडक्ट से। डीएपी में जो पोटैश हो या फॉस्फोरस कंटेंट जो रहता है वो हमारा फिश बोन मील में रहता है, सो नेचुरल फॉर्म में रहता है, अवेलेबल रहता है। सो सॉइल में जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स रहता है उसको भी फूड हो जाता है, सो दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म या अर्थवर्म जो रहता है वो नंबर ज़्यादा होता है। सॉइल बहुत ऑर्गेनिक कंटेंट में रिच होता है। इससे सॉइल में जो पानी को एब्जॉर्ब करने का शक्ति और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी है ना, वो ज़्यादा होता है इससे। मैम, कंपनी किन किन राज्यों में काम कर रही है और किसानों तक किस तरीके से पहुंच रही है? क्या सिर्फ B2B ही आप करते हैं या किसान भी आपसे सीधा उत्पाद खरीद सकते हैं? हम एक्चुअली B2B हमारा बिजनेस है। हम अभी किसान लोग क्या बोलते हैं, आप इतना अच्छा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाते हो, हमारे तक आप नहीं पहुंचते तो हमें मुश्किल होगा, हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आया था हमें। इसके लिए हमने हमारा प्रोडक्ट सारे ऑनलाइन पे छोड़ा है। अभी अमेजोन हो या फ्लिपकार्ट, बिगहैट, एग्रीबेकरी, सारे वेबसाइट्स पे, डिजिटल वेबसाइट्स में हमारा प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। किसान को बहुत सस्ते प्राइस में हमारा प्रोडक्ट्स मिलता है उधर। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छे उत्तर दिए। इसी के साथ आप देख रहे थे फसल क्रांति, मेरे साथ थी भव्या जी। नमस्कार।